सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक खास प्रोग्राम लेकर। खास इसलिए क्योंकि हम अपने इस शो में खास पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज जिन पर्सनालिटी से हम मुलाकात कराएं उससे पहले कुछ बातें आपसे कर लूं कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। जिंदगी में हंसना जितना आसान काम है उतना ही मुश्किल है चेहरे पर, किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। किसी को हंसाना ऐसा है जैसे ईश्वर की आराधना करना। आज जब हर चेहरा उदास है, हर इंसान परेशानियों से घिरा है, ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा खास प्रोग्राम लाए हैं, एक ऐसी खास मुलाकात, एक ऐसे खास व्यक्तित्व के साथ जिसका नाम सुनकर ही आप सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो द ग्रेट लाफ्टर इंडियन चैलेंज की पहचान थे। उन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों को जीत लिया। वो बेहतरीन कॉमेडियन है, शानदार इंसान है, जबरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट कॉमेडियन सुनील पाल जी के। सुनील पाल जी, एमएच1 प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू एमएच1 प्राइम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है और इतने अच्छे चैनल पर मैं साथ में हूँ, मुझे मजा आ रहा है। आपको एमएच1 प्राइम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप हंसते रहें और दूसरों को हंसाते रहें। और एमएच प्राइम को मैं भी कहूंगा कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप हो धरती के लाल, इसलिए सेहत से रहो माला माल, सेहत से रहो माला माल। यही तहत से अपने बर्थडे पर दुआ दे रहा है एमएच प्राइम को सुनील पाल। आहा, क्या बात है भाई, वाह। इसी तरह आप खास नहीं हो जाते हैं, आपकी खूबियां आपको खास बनाती हैं, आपका अंदाज आपको खास बनाता है। अच्छा सुनील पाल जी, लॉकडाउन है, अब जाहिर सी बात है आप सेलिब्रिटी हैं, पर्सनैलिटी हैं, आपको आदत होगी अपने फैंस के बीच में रहने की। अब घर में बैठे हैं, अक्सर यही सवाल पूछती हूँ, कैसा लग रहा है घर में बैठ के? सेम टू यू। घर घर की कहानी बोलते ना, पहले जैसे था ना कि हर घर की एक ही कहानी है, वैसे अब हर घर की यही कहानी है। क्योंकि मैं अगर मंदिर जाने के बहाने भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा वॉचमैन मुझे कहता, ओ साहब जी किधर जा रहा है? अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ। घर में जाइए, घर भी एक मंदिर है। मिथुन चक्रवर्ती का पिक्चर नहीं देखा है? घर एक मंदिर, तो घर मंदिर है, घर में रहो। अरे मैंने कहा नहीं यार, वो मतलब मंदिर तो समझते हो ना, भगवान जहाँ पे साक्षात भगवान होते हैं, वो अभी जैसा आप भगवान को क्या बोलता है? मैं कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय। अभी बोलो ओम नमः शिवाय, अभी जाके आप बोलो ओम शांति हो। अभी घोर में ही रहो। मैं कहा नहीं यार, देखो वो घोर नहीं है, मंदिर नहीं, पूरी दुनिया ही अभी आपका घोर है। और प्लीज आप घोर यानी दुनिया छोड़ के मत जाओ। वाह भाई, क्या बात है, कमाल। और आपका वॉचमैन भी जानता है कि आप कितने खास हैं, आपको भी बचाना है, इसलिए आपको। बल्कि वॉचमैन ने तो मुझे एक राय और दे दी। मैंने कहा क्या? बोले अब चाहो तो घर से बाहर घूमने में छोटा मोटा कोई फायदा नहीं है, आप तो वर्ल्ड टूर करो। मैंने कहा वर्ल्ड टूर कैसे? अभी आप बोला ना आपका घर आपकी दुनिया है, दुनिया मतलब वर्ल्ड। घूमते रहो, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, कभी बेड में, कभी हॉल में, घूमते रहो हर हॉल में। कमाल की बात है। तो यानी आपका लॉकडाउन तो वाकई लॉकडाउन जैसा है। आपके तो जो वॉचमैन है उसने भी पूरी नजर आप पर बनाई हुई है, ये कमाल है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, देखिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका अंदाज या बोलने का लहजा कहूँ, वो ऐसा है कि आपको देखते ही लोग हंसने लगते हैं, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। आपने कितने कलाकारों की मिमिक्री की है, कितने कलाकारों को अपने अंदर आपने उकेर दिया है उनकी मिमिक्री करके। लेकिन अगर बात करें असली सुनील पाल की, क्या है सुनील पाल? एक आम इंसान, जैसे आम इंसान में हो सकता है कि जैसे एक साधारण मनुष्य, वैसे जैसे हम सभी तरह के जीवन जीते हैं, वैसे ही है मेरा। तो रोटी कपड़ा मकान और मुस्कान, बस यही चीजें मेरी जीवन का सार है। मैं बिल्कुल वही हूँ जैसे एक आम आदमी की तरह। बल्कि आम आदमी भी मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। मैं तो सबका शिष्य हूँ। इसलिए देखा जाए तो मेरा रियल परिचय है कि मैं शागिर्द हूँ और शागिर्द ही हूँ। ये आपका बड़प्पन है सुनील जी। आज एमएच1 प्राइम पर आप बैठे हैं, आपको दर्शक देख रहे हैं,
और आपसे सुनना चाहते हैं, जो आप करते हैं वो देखना चाहते हैं। तो ज़रा हमारे दर्शकों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग परेशान हैं, घर पे बैठे हैं, हर जगह त्राहिमाम है। आप ऐसे में आज हमारी पकड़ में आ गए हैं, तो आज ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे। हमारा नाम है रतन नोरा और सोचा था 3 मई को लॉकडाउन होगा खत्म पूरा। 3 मई को होगा खत्म लॉकडाउन और हम करेंगे 4 पैक डाउन, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 3 मई को कुछ नहीं खुलने वाला, ना लॉकडाउन, ना हमारा ढक्कन खुलने वाला है, ना दारू का दुकान खुलने वाला है। हमने मोदी जी से कहा था कि 3 तारीख को एक काम करो, खाली बियर बार को रेड जोन बना दो, रेड लेबल बना दो। रेड लेबल तो है, तो रेड लेबल बना, ग्रीन लेबल बना दो, ग्रीन झंडी दे दो। भले फुल मत खोलो 3 मई को, भले फुल मत खोलो, आधा खोलो, आधा नहीं तो क्वार्टर ही खोलो। लेकिन बोले नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा। तो फिर मैंने कहा मई का महीना क्यों चुना? अरे मई मतलब मई से, मीना से, ना मई से। अरे मई का पूरा महीना मैं माना कि कोरोना भीड़ को छूता है, हम मत करो, लेकिन मई वालों को तो कुछ दो। जो मैं कर अकेला जाके आ जाऊंगा, पी के आ जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, मैया मैया मैं अकेला ही जाऊंगा। बोले नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा। तब से दिल पे हाथ रखे बैठा हूँ और भगवान से बोल रहा हूँ, क्या लॉकडाउन कब खुलेगा? ना 3 में, ना 13 में, ना 3 में, ना 13 में, अगली तारीख है 17 में। ओहो, ये तो वाकई बहुत संकट की स्थिति लग रही है। और आप बस इतना ये समझो कि लॉकडाउन ने हमें बकरा बना दिया। मैं करते रहूंगा। हाँ, क्योंकि अब हमसे तो बचना है, अब सिर्फ मैं में रहना है। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, आपको पहचान मिली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से। ऐसी पहचान, जैसे ही आपका नाम बुलता था, अनाउंस होता था, तो सब लोग जो अपने घर में बैठे थे वो एकदम अलर्ट हो जाते कि भाई हमारा चहेता, हमारा पसंदीदा कलाकार आ गया है। लेकिन आपने जब जर्नी शुरू की, कहाँ से शुरू की, क्या क्या आपको करना पड़ा, कितने पापड़ बेलने पड़े आपको वहां तक पहुंचने के लिए? अच्छा, हाँ जी। बेसिकली मैं साउथ का बॉर्डर है जी, जो, वहां पर मैं पैदा हुआ था, महाराष्ट्र में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देख सकते हैं कि मैं अंदर से महाराष्ट्रियन हूँ और बाहर से साउथ इंडियन हूँ। और तो मुझे फिर वहां से मैं बचपन से ही फिल्में में देखने का शौक था, टीवी देखता था, फिल्में देखता था, बहुत इसी टाइप का शौकीन, कलाकारी का शौकीन था, फिल्मी कीड़ा जिसे कह सकते हैं। फिर मैं इसी में रहा और 1995 में बॉम्बे आया जी, छोटा मोटा वहां पे करता था ऑर्केस्ट्रा, नागपुर में कर दिया। फिर 95 में बॉम्बे आ गया, यहाँ एक चाय की दुकान में नौकरी कर ली। तब मुझे पता नहीं था कि चाय की दुकान पे काम करने से, चाय के साथ जुड़ने से लोगों को फायदा होता है, इंडिया में खासकर फायदा होता है चाय वाले का, तो मुझे ये नहीं पता था। तब तक मैं जुड़ गया था। लेकिन धीरे धीरे वो चाय की दुकान, वो फुटपाथ जहाँ पे मैं रहता था, रोटी कपड़ा और मकान मेरे लिए वही था। और वहां पर मुझे जितने ग्राहक आते थे चाय पीने के लिए, सबके सब मेरे गुरु साबित हो, क्योंकि सबका स्टाइल में कॉपी करना था। चाहे मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, टपोरी हो, बेवड़ा हो, शराबी हो, और सबके पास मैं कुछ ना कुछ सीखता था। और यही वजह है कि वो फुटपाथ आज मेरे लिए आदर्श है। मैं जब भी उस तरफ से गुजरता हूँ, हमेशा मैं उस व्यक्ति को चुनता हूँ। अच्छा, तो क्या माने कि ये जो रतन नूरा का और ये जो बेवड़े का किरदार आप करते हैं, ये वहीं से उठाए हुए किरदार है? जी बिल्कुल, बिल्कुल उसी एरिया में, मतलब बाजू में एक छोटा सा खाने की दुकान, होटल थी, रेस्टोरेंट, जम्बो रेस्टोरेंट, वहीं पर वो मुलाकात करते थे। तो मैंने उनकी कॉपी की। वो लेकिन टीबी के मरीज थे, वो कुछ दिन से साथ में रहे और उसके बाद वो दुनिया से चले गए। लेकिन वो अपनी अदा, अपना अंदाज मुझे देके, खुद तो टीबी वाले थे, लेकिन मुझे टीवी वाला कर, और अपने अंदाज को मुझे दे गए। भगवान से शायद मेरे लिए प्रार्थना भी की होगी, जिनकी वजह से आज मुझे मिला। और मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उस व्यक्ति का नाम मुझसे जुड़ा हुआ है, रतन नूरा, और मैं आज उस नाम से जाना जाता हूँ।
जी बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, घर वालों का रिएक्शन क्या रहता है जब आप उनको ये पता चलता है कि आप कॉमेडी की तरफ बढ़ रहे हैं अपने फील्ड में? ये उस दौर की बात कर रही हूँ जब आपकी शुरुआत हुई होगी, क्या क्या रिएक्शन रहा? शुरुआत में जब मैं बॉम्बे आना चाहता था तो घर वाले तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, नाराज थे। एग्री नहीं थे बल्कि एंग्री एंग्री हो गए थे। तो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं छोटे से गांव से वहां क्या करेगा, कैसे जाएगा। और जाहिर सी बात है, चिंता बिल्कुल लाजमी थी। लेकिन यहाँ आया, चाय की दुकान पे काम किया, डांस मास्टर गुरु कृष्णा से मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने जॉनी लीवर साहब से मुझे बुलाया। वाह। जो जॉनी लीवर के छोटे भाई जिमी मोसेस, वो मुझे अपने साथ में शोज में लेके जाते थे, क्योंकि वो भी बेहतरीन कॉमेडियन हैं। उनके साथ में मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और धीरे धीरे लाफ्टर चैलेंज के लिए भी उन्होंने मुझे, जिमी भाई ने भेजा था। तो पंकज सरस्वती का धन्यवाद, जो लाफ्टर के डायरेक्टर है। और फिर इन सभी गुरुओं से सीख कर, देख कर मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन हाँ, अब परिवार वाले खुश है, माँ को खुशी होती, परिवार को खुशी होती। लेकिन उस वक्त उनकी चिंता बिल्कुल जायज थी, क्योंकि कोई भी यही नहीं चाहेगा कि अपना गांव छोड़ के, छोटा सा गांव छोड़ के ऐसे ही कभी जाए जिसकी ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, कुछ भी नहीं है। क्या करेगा जो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, वो वहां क्या करेगा? सुनील जी, हुनर की जब बात आ जाती है ना तो शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती। और आपका किरदार ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि सिर्फ आपका नाम ही काफ़ी है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। आपने फिल्मों में काम किया है, आप कई एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं। लॉकडाउन का ये पीरियड है, लॉकडाउन को लेकर आपने कोई मिमिक्री तैयार की हो, कोई एक्ट तैयार किया हो, क्या कोई तैयारी है? अरे कल ही मैं सोच रहा था कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 3 मई को, तो शराबी लोग जो है वो खाली खाली बोतल को पकड़ के कहेंगे कि भैया अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, अब जो है हम फिर से बाहर जाएंगे, शराब पियेंगे। तो वो देखकर मस्त गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि फिर वही दिन लौटाएंगे कैसे। फिर वही रात है, फिर वही शाम है बार की, रात भर फिर तुम्हें पिया करेंगे बोतल, फिर वही रात है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि 3 को नहीं, अब 17 को खुलेगा लॉकडाउन, तो शराबी का चेहरा गिर गया। अब गाना जो है बदल गया, कहता है फिर वही शाम, वही वही तन्हाई, मुझको समझा लो, 17 तारीख चली आई है। बीवी ने कहा हाँ याद आया, क्या? फिर वही काम, वही सफाई, वही पोताई है। लॉकडाउन तेरी ऐसी कैसी तू क्यों आई है, फिर वही क्या? ये बिल्कुल ये ऐसा लगता है आपने बहुत करीब से उनको पढ़ा है, उनके भावों को आपने पढ़ा है और इतने खूबसूरत तरीके से आप बता रहे हैं। अच्छा सुनील जी, देखिए बड़े कलाकार हैं, दुनिया भर में ट्रैवल आप करते हैं, बड़े बड़े शोज में आप जाते हैं, फिल्मों में भी काम किया। अब जब घर में हैं तो क्या बीवी का सपोर्ट करते हैं, झाड़ू पोछा या बिल्कुल जो घर वाले काम होते हैं उनमें भी सपोर्ट करते हैं? क्या जिंदगी चल रही है? सपोर्ट घर में जो है वो मेरा ये है कि मैं चाय कॉफी अपने हाथ से बना सकता हूँ जी। चाय तो आपको पता है, चाय की दुकान पे काम है, तो चाय तो मुझे बनानी आती है। कॉफी भी मैं बना लेता हूँ जी। और खाने पीने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो नहीं बना सकता। चल रहा है अपना, कभी घर वाले सपोर्ट कर लेते हैं कुछ चीज बनाने में, कभी मैं सपोर्ट कर लेता हूँ उसे खाने में, ऐसा चल रहा है। हाँ। लेकिन टीवी जिसका टेलीविजन फुल फॉर्म था, अब मुझे सीवी लग रही है। टीवी जो है अब मुझे सीवी लग रही है, कोरोना वायरस लग रही है, सीवी कोरोना वायरस लग रही है। पता है क्यों? बाकी चैनल तो कुछ अब नया कुछ दिखा नहीं रहा है, पुराना ही दिखा रहा है, ठीक है, ओके। उसमें बड़ी मुश्किल से टीवी चैनल वाले एटलीस्ट खबरें तो लेटेस्ट वाले देते थे, ठीक है, ओके। और लेटेस्ट खबरों में कम से कम वो लड़कियां सुंदर सुंदर आके खबर सुनाती थी। तो खबर वो भले बासा सुनाती थी, लेकिन उसके मुंह से ताजा था। लेकिन अब क्या जाती हो रही पता है? जी। अब ये लड़कियां भी मुंह पे मास्क लगा के
आप बताओ। बिल्कुल सही है आपका, तो टीवी में भी कोरोना वायरस है। ये मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि आप कितनी परीक्षा लोगे। जी, हाँ? इसलिए इसलिए हमने ठाना कि हम ज्यादा कोरोना वायरस नहीं करेंगे, हम तो सुनील पाल जी से बात करेंगे और सुनील पाल जी को लेकर आएंगे। एक तो लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म पता है ना, बीपी। बीपी ब्यूटी पार्लर बंद है, उसको ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र। ब्यूटी अच्छा, पार्लर को अरे बाप रे, सुंदर कांड केंद्र कहते वाह। हैं, लेकिन वो भी बंद है। महिलाएं बेचारी ब्यूटी पार्लर में जा नहीं पा रही है, ठीक है। तो मुंह से भी बड़ा मास्क लगा के घूम रही है। तो चलो ये समझ में आता है, लेकिन अगर जिस दिन वो मास्क गिर गया गलती से कुछ छूट गया, तो फिर मुझे वो चौपाई याद आती है। महिलाओं से हाथ जोड़ के कहता हूँ तो मास्क ठीक से लगाओ। नहीं, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बहना मास्क अगर खुल गया खुल जाएगी पोल, महिला खुल जाएगी पोल। अच्छा, इस लॉकडाउन में आप सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हैं? हर इंसान कुछ ना कुछ मिस कर रहा है, आपने कहा फीमेल्स जो है ब्यूटी पार्लर मिस कर रही हैं, आप क्या मिस कर रहे हैं? तो इसका जवाब क्या आप मुझे सीरियसली पूछ रही हैं? तो मैं सीरियसली जवाब, हाँ मतलब बता ही दीजिए, आप जिस भी तरीके से बताना चाहें। देखिए सीरियसली देखा जाए तो मैं अपने मंचों को बहुत मिस कर रहा हूँ, जी, क्योंकि मंच ही हमारे लिए मंदिर है, मंच ही हमारे लिए जीवन है, सब कुछ। जी, मंच ही हमारा मेन पंच। अगर वो हमें मिलता रहेगा, जिस माहौल में, अगर उस माहौल में हम रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर मंच नहीं है तो हमसे दूर है, तो हम तो वैसे ही कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे दूर रहना ही हमने हमारे लिए एक बहुत बड़ी सजा है। वही वही तो खुराक है मंच आपकी। मतलब स्टेज अगर नहीं तो फिर लास्ट स्टेज है हमारा, ठीक है। अगर अगर नहीं है पास स्टेज तो फिर हमारा लास्ट स्टेज। बिल्कुल तो बिल्कुल। मंच जो है हमारे लिए बहुत रंगमंच जो है, क्योंकि हम वहां से, तो वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरी शूटिंग चल रही थी, वो कुछ मिस कर रहा हूँ। जी, फिर मैं, आपको पता है कलाकार आदमी जो होता है वो दोस्त यारों के साथ में रहकर कितना हंसी मजाक करता है, कितना नई नई बातें सीखता है, समझता है। उस चीज को बहुत मिस कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ में बैठ के कुछ चाय कॉफी पीने के लिए जैसे हम लोग अड्डा लगाते थे, वो सब मिस जी, कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, बट सबसे ज्यादा अगर मिस कर रहा हूँ मैं, तो वो अपने स्टेज को मिस कर रहा हूँ। जी। अच्छा सुनील जी, देखिए आप मिमिक्री के बहुत शानदार अभिनेता हैं। हम चाहते हैं ज़रा एक छोटा सा पार्ट आप कुछ एक्टर्स का, जो भी आपको मुँह ज़बानी याद हो, आपके जहन में हो, हमारे दर्शकों के लिए करके दिखा दीजिए। मित्रा, मित्रा, 17 तारीख तक, 17 मई तक घर में रहो कंटिन्यूटी। 17 तारीख तक लॉकडाउन का पालन करो कंटिन्यूटी। पीते रहो गरम कॉफी, गरम पानी और गरम टी। क्या बात। इससे बढ़ेगी कोरोना से लड़ने की आपकी इम्यूनिटी, और इस महासंकट से आपको निजात दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, वाह वाह ऑलमाइटी। वाह वाह वाह। मित्रों, लॉकडाउन का पालन करो, वरना जीवन का काउंटडाउन शुरू हो जाए। क्या बात। मित्रों, मत रहो। ये बात अगर मेरी समझ में नहीं आई आपको, तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई, मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, अपना प्यारा अमित शाह कुछ कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है मित्रों कि लोग लॉकडाउन का जो पालन करेंगे उनके साथ अध्यक्ष महोदय हमारा संपूर्ण समर्थन है। आप घर को लोकसभा समझिए, क्योंकि लोकसभा को भी हम हाउस कहते हैं, आप हाउस को लोकसभा समझिए।
जोक समझिए, लेकिन गलती से भी शोक सभा मत समझिए। घर पे रहिए, गृह मंत्री बनिए, होम मिनिस्टर बनने का आपको ये अवसर दिया है, बनिए, मगर बाहर जाके कानून मत तोड़िए। जो कानून तोड़ेगा फिर कानून उसको तोड़ेगा। संडे हो या मंडे, रोज खाओगे डंडे। धन्यवाद। बहुत शानदार सुनील जी। और लग रहा है कि वाकई ये बहुत ही सार्थक मिमिक्री थी जो आपने की। हालांकि आप एक्टर्स की मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये नया अंदाज देख के बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से अरविंद बहुत केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं जी मैं केंद्र सरकार की मदद नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कौन मदद कर सकता है जी? कोरोना को भगाने में सबसे नंबर 1 सीएम मैं हूँ। कोरोना मैन नहीं हूँ जी, चीफ मिनिस्टर हूँ मैं। सीएम का मतलब कोरोना मैन नहीं, चीफ मिनिस्टर हूँ मैं। सीएम हूँ जी, सबसे आगे मैं हूँ, सबसे आगे मैं हूँ। बोले इसका कोई सबूत दीजिए। इसका सबूत ये है कि मैंने खांसना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कोरोना खांसने से होती है। मैंने खांसना बंद कर दिया जी। ये वो खांसी नहीं जी, ये खांस वाली खांसी नहीं जी, ये तो आम खांसी थी जी, ये तो आम खांसी है। एक बात याद रखिए जी, कोरोना से अगर आपको लड़ना है तो हमेशा हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजर से धोते रहिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। नहीं, अल्कोहल की मात्रा कम होती है जी, क्योंकि इससे मैंने पिछली बार भी कहा था कि दवा और दारू बहुत जरूरी है। दवा दारू, सिर्फ दारू नहीं, दवा दारू मिलेगी आपको। और खांसने के वक्त आप कोई भी मित्र हो, कितना ही खास मित्र हो, उसको खास मित्र को बोलो दूरी खास, मेरे पास मत खास। कितना ही अच्छा हो मित्र, उससे दूरी रखो 1 मीटर। और छींकने के लिए आस्तीन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन याद कीजिए पहले पता कर लीजिएगा आस्तीन में सांप तो नहीं, मालूम पड़ा कोरोना से बच गए, सांप से निकल गए। तो मेरी दिल्ली तमन्ना यह है जी, मेरी दिल्ली तमन्ना यह है कि आप बचे रहिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास ना जाइए, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में मत जाइए, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे विश्वास नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास पे भी विश्वास नहीं, डॉक्टर नाम पर मुझे विश्वास नहीं। जी ये वो खांसी नहीं जी, ये वो खांसी नहीं है जी, ये तो खांसी। बहुत शानदार सुनील जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और हालांकि इस बारे में ज़्यादा कहना नहीं बनता, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन ये है कि आपका एक नया गाना हमने देखा जो शायद आपने रिकॉर्ड किया है जी 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 कोरोना जी को लेकर, बहुत ही शानदार जी। लग रहा है, बहुत ही फुल ऑफ कॉमेडी है। क्या संदेश उसके जरिए आप देना चाह रहे हैं? देखिए क्या है, कोरोना से पुरुष और महिलाएं जी दोनों बाहर जाने से परेशान है। जी। इसलिए एक कॉम को मैंने ये काम दिया, वो है 5+1। हम्म। क्योंकि हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि उनकी दुआ और बददुआ लग जाती है। बिल्कुल। तो कोरोना को कोस रहा है ये 5+1, कहता है बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे शेयर मार्केट को तूने कर दिया है बोना, ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। भाई बहुत शानदार और बेहतरीन जिस जरिए आपने कहा है और जिस कम्युनिटी को आपने इसमें शामिल किया है वो बहुत अच्छा है, उसका बेस बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा सुनील जी, एक चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई लॉकडाउन में लड़कियां भी मास्क लगा के नजर आ रही हैं, कैसा आपको क्या क्या अंदर फीलिंग रहती है जब सुंदर लड़कियों को आप देखते हैं? आजकल तो नहीं जा रहे हैं बाहर, घर में ही हैं, जाहिर सी बात है घर पे एक ही चेहरा सभी को देखना पड़ता है, आप ही नहीं। क्या फीलिंग्स रहती हैं, क्या सोचते हैं? भाई देखिए, लोग तो ये समझ रहे कि महाराष्ट्र का एक शहर है सातारा जी। वहां 17 को लॉकडाउन खुल जाएगा। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि 17 को खुलेगा, सातारा में नहीं खुलेगा। लेकिन उस चक्कर में लोग कंफ्यूज हो रहे कि क्या करें। जी। बाकी ये जो खूबसूरती वाला मैंने किस्सा आप पूछ रही है,
जी देखिए, एक कोरोना जो है, आपको बता दूं, एक लड़की का ही नाम है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। जी कोरोना एक लड़की है, जी। सुंदर लड़की जो चाइना से आई है हम्म। स्ट्रगल करने के लिए, वो एक्ट्रेस बनने के लिए आई। वो आई तो थी एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन बन गई एक्सट्रेस, ठीक है। एक्ट्रेस बनने आई थी, जी। क्योंकि आपको पता हो कि कोरोना जो है हम्म। वो स्टेज आर्टिस्ट है। हम्म। उसने 3 स्टेज ऑलरेडी कर रखे, कोरोना स्टेज 1, कोरोना स्टेज 2, 2 कोरोना स्टेज 3। 3। और एक्टिंग का शौक है उसको। उसका फेवरेट सीरियल है सावधान इंडिया। सावधान इंडिया। और सीरियल उसको पसंद है, सीरियल, क्योंकि वो खुद सीरियल किलर है, ठीक है। सीरियल किलर है। और डेली सोप ज्यादा पसंद है। आपने देखा होगा, जब से वो आई है हम लोग डेली सोप कर रहे हैं, डेली सोप कर रहे हैं। डेली सोप उसको पसंद है। उसकी बदकिस्मती कि उसने डेली सोप से हाथ धो बैठी है खुद भी, क्योंकि जब से वो आई टीवी बंद हो गया। प्रोग्राम बंद उसका उसके उसके फेवरेट हीरो है सनी देओल, टाइगर श्रॉफ। वो कहती है कि मुझे हीरोइन बना दो सनी टाइगर की, मुझे हीरोइन बना दो एक बार सनी टाइगर की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सैनिटाइजर की। भाई तो वाह। इसलिए वो खूबसूरत खूबसूरत लड़की और खूबसूरत हीरोइन कहीं पुरुषों को बाहर दिखे तो वो ये गाना जरूर गाएगी। उसका हिंट ये होगा, दूरी न रहे कोई, आज तूने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो उस वक्त आपका एक ही कर्तव्य रहेगा कि आप राहत इंदौरी साहब के शेर को याद करेंगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। क्या बात है। घर में इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी। हाँ। घर में इंडोर ही रहोगे जी। घर में इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी, राहत इंडोरी के इस शेर को भूल जाने का नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी हमारे साथ हमें इतना कीमती वक्त देने के लिए। और चलते चलते एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन लॉकडाउन में है, लेकिन आप खुश रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।